कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो ना? वैसे आज हम लोग जो है फ्रैक्शन में लैंग्वेज वाले सवाल को करने वाले हैं। ठीक है, लगभग आज हम लोग 10 कम से कम 10 लैंग्वेज सवाल को कंप्लीट करेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग सेल्फ टेस्ट क्विज वो सब करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को समझने से पहले जान लो कि यहाँ पर रेक्टेंगुलर सीट का बात किया गया है। ये जो रेक्टेंगुलर सीट है ना, इससे किस किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में या आपके टेक्स्ट बुक में आ सकता है, पहले वो समझो। जैसे ये जो है हमारा रेक्टेंगुलर सीट है, मतलब यहाँ पर कोई हम एग्जाम्पल ले लेते, कोई ऐसा तो शेप होगा जो रेक्टेंगुलर होगा। जैसे ये देखो, लगभग लगभग ये हमारा रेक्टेंगुलर सीट है, लगभग पूरा का पूरा नहीं है, मतलब ये रेक्टेंगुलर सीट हुआ। ओके भैया जी, ये रेक्टेंगुलर सीट हुआ। इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है उसको पहले समझना है, उसके बाद हम अपने सवाल की तरफ आएंगे। ओके, इस रेक्टेंगुलर सीट में या तो आपको लेंथ दे देगा, ठीक, ये आपको लेंथ, ये आपका लेंथ है ना, ये आपका विड्थ मतलब चौड़ाई है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा वो समझना, मतलब या तो आपको दिया हुआ रहेगा, लेंथ दिया हुआ रहेगा और चौड़ाई दिया हुआ रहेगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस रेक्टेंगुलर सीट का पेरीमीटर क्या है, परिमिति क्या है। हाँ भैया जी, ये पूछा जाएगा। या फिर पूछा जाएगा इस रेक्टेंगुलर सीट का, जो ये रेक्टेंगुलर सीट है, इसमें इसका एरिया क्या होगा। ये दोनों आपसे पूछा जा सकता है। मतलब ये जो रेक्टेंगुलर सीट है, इसका आपको लेंथ पता है कि मान लो इसका लेंथ जो है 5 मीटर लंबा है और इसका चौड़ाई जो है, ब्रेथ जो है, वो आपका 3 मीटर चौड़ा है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि इस रेक्टेंगुलर सीट का पेरीमीटर क्या है, इस रेक्टेंगुलर सीट का एरिया क्या होगा, कैसे बताओगे। हम लोग जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, इसके चारों बगल साइड को हम लोग जोड़ देते हैं, बस उसी को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। अर्थात इसमें 2 लंबाई था और 2 चौड़ाई था, तो हम लोग बोल सकते हैं 2 इंटू, मतलब 2 लंबाई था तो 2 इंटू लंबाई प्लस 2 इंटू चौड़ाई, दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू लंबाई लेंथ प्लस 2 चौड़ाई था ना, तो 2 ब्रेथ, या फिर आप उसको विड्थ भी बोल सकते हो, विड्थ WIDTH। ठीक है, इसको विद मत बोलना ये विद अलग हुआ। ठीक है, चल यहां ध्यान दोगे। अर्थात इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम रेक्टेंगुलर सीट में पेरीमीटर को निकाल सकते हैं। हाँ भैया जी, बिल्कुल सही। जैसे आपके सामने ये एग्जांपल है, अगर मैं कहूंगा इसका जो है आप पेरीमीटर निकाल के दिखाओ, तो सिंपल से आप क्या कहोगे, भैया जी पेरीमीटर, पहले खुद से बता बनाओगे तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, पहले वो रिजल्ट आप निकाल लो, उसके बाद आप मेरा मिलाओगे। क्या सही में आप पेरीमीटर निकाल पाए हो? देखो तो पेरीमीटर आपका सही निकला या गलत निकला। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता भैया, मतलब पेरीमीटर क्या होता, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ नहीं है, विथ है, उसको ब्रेथ भी बोलते हैं। ठीक है, विथ भी बोलते हैं। 2 इंटू लेंथ कितना भैया, 5 है, लेंथ 5 हो गया, प्लस विथ मेरा 3 है तो 3 दे दिए। ओके, इस तरह हम लोग सीधा पुट करना है और सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है कोष्ट के अंदर वाले को सॉल्व करोगे, यहाँ 5 और 3 है, इस दोनों को ऐड कर देंगे। 5 3 8 हो गया मेरा, 8 लिख दिए। बाहर में 2 था तो 2 दे दिए बाहर में। यहाँ मल्टीप्लाई छिपा हुआ है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16। ठीक है, बस इसी तरह आपको पेरीमीटर निकाल लेना है। पेरीमीटर जब निकलेगा, यहाँ पर आपको मीटर है तो यहाँ पर भी हम मीटर ले लेंगे। इस तरह हम लोग पेरीमीटर निकाला करते हैं, बस यही काम यहाँ पर करना है। एरिया कैसे निकालोगे भैया, एरिया निकालना है तो सिंपल सा एक काम करना है। एरिया निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जानते हैं फॉर्मूला एरिया का क्या होता है। इस लेंथ को और इस विड्थ को जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, आराम से हम लोग का एरिया निकल जाएगा। अर्थात लंबाई और चौड़ाई दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। बहुत अच्छे, तो लंबाई क्या है, लेंथ, और चौड़ाई दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें कौन सी समस्या है, लेंथ 5 मीटर है तो 5 लिख लिए, चौड़ाई 3 मीटर है तो 3 लिख लिए, और यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर डालेंगे। ठीक है, 5 दिया 15 हो गया। अब मीटर था दोनों में, मीटर गुना मीटर, इसमें मीटर स्क्वायर होता है, बस ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, यहाँ एरिया में मीटर स्क्वायर होगा, बस यही छोटा मोटा चीज आपको ध्यान में रखना। ये फॉर्मूला ऑलवेज रेक्टेंगुलर सीट के लिए आपके दिमाग में रहना ही चाहिए। पेरीमीटर का क्या होता, एरिया का क्या होता, ये आपको याद होना ही होना चाहिए, इसलिए एक जगह इसको अच्छे ढंग से लिख लो। अब उसके बाद इसको आप खुद से बनाने का प्रयास करोगे।
अर्थात यहाँ पर लेंथ आपको जो है 15 पूर्णांक मतलब 15 पूर्णांक 3/4 दिया हुआ है, अर्थात 15 इंटीजर 3/4 दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर जो है 15 पूर्णांक 1/2 आपको चौड़ाई दिया हुआ है। तो जब लंबाई और चौड़ाई पता है, ये लंबाई भी पता है आपका और चौड़ाई भी पता है आपका, तो हम लोग आराम से जो है इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। आप निकालोगे पेरीमीटर, ठीक है, हल्दी हल्दी पेरीमीटर बना के हमको, मतलब पेरीमीटर का अर्थात 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 रेक्टेंगुलर शीट का हमको आप पेरीमीटर निकाल के दिखाओगे। जल्दी से पेरीमीटर निकाल के दिखाओ। भैया जी निकल गया, अब मिलाइएगा, शांतिपूर्वक आपको मिलाना है। ओके, और सब में हम लोग चित्र भी बनाएंगे, अगर चित्र बनाना संभव हो तो उस ड्रॉ के तहत जो है उसको हम लोग अपने माइंड में रिकैप करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। यहाँ पर कहा गया है रेक्टेंगुलर शीट, तो फटाफट हम लोग जो है एक रेक्टेंगुलर शीट बना लेंगे। देखिए ये हमारा रेक्टेंगुलर शीट बन चुका है, आप भी बनाओगे चित्र। ठीक है, ड्रॉ करना है आपको, रेक्टेंगुलर शीट है। इसमें जो है इसका लेंथ दिया हुआ है 15 पूर्णांक, लेंथ कितना दिया हुआ है 15 पूर्णांक 3/4। ठीक है, अगेन इसका चौड़ाई कितना, ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है आपका, ठीक है, 12 इंटीजर 1/2 सेंटीमीटर। आपको दिख रहा अच्छे से ना? हाँ जी दिख रहा होगा, या फिर यहाँ पे हम लोग विथ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर हमको लंबाई पता है, चौड़ाई पता है। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। सिंपल सा निकालो ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। क्या हो जाएगा, इस लेंथ को और इस विड्थ को दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो करते हैं ना, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो लंबाई क्या है, पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई क्यों करोगे, फॉर्मूला भूल गए क्या? यहाँ पर 2 लंबाई है तो 2 इंटू लंबाई और 2 चौड़ाई है प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। भैया जी क्या बोल रहे थे आप? हाँ एक बार फिर से बोलिएगा, लंबाई गुना चौड़ाई करना है। भैया गलत बात, 15 पूर्णांक 3/4 प्लस 12 पूर्णांक 1/2। मेरे ख्याल से इसको आप सॉल्व करो और बड़े आसानी से सॉल्व करोगे और बन जाएगा। पहले अंदर वाले को सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व करने के बाद उसके बाद इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, पहले हम लोग अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, कहीं कोई समस्या होगा तो आपको बोलना है। हम लोग क्या करेंगे, 15 और 4 का मल्टीप्लाई, 15 चौके 15 पाया करो 4 बार, 15 चौके 60, 60 प्लस 3 करेंगे 63, 63/4 हो गया, प्लस फिर इस दोनों का पारा करेंगे भैया, 12 दूनी 24, 24 प्लस 1 क्या होगा 25, 25/2। इस प्रकार इसको जो हम लोग कन्वर्ट कर लिए, इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए। अब उसके बाद जो है सिंपल सा एक प्यारा सा काम करना होता। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। ऐड करने तो आता है ना, आप यहाँ ऐड करने आता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, 4 और 2 का एलसीएम मेरा 4 हो गया। 4 के पहाड़े में 4 एक बार में आता, 1 का पहाड़ा 63 बार तो 63 हो गया। ओके, 2 के पहाड़े में 4 2 बार में आता, 2 का पहाड़ा 25 बार 50 हो गया। बस यही छोटा सा काम करना होता है, 63 और 50 को जोड़ डालो तो 3 6 5 11/4, बस यही करना होता। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अर्थात 113/2। ये आपका रिजल्ट हुआ। ये क्या निकलेगा, दोनों में सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देने का, बस यही काम आपको करना था। कितना आसान था बोल, सबसे आसान क्वेश्चन होगा ये। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब ये समझ में आ गया तो सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखोगे तो आप क्या, भैया जी सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखे, अभी आपको खुद से बनाना है। ठीक, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ यहाँ पर चेंज करने वाला हूँ। ओके, मेरे ख्याल से तब आप समझ में आएगा आपको, और सब में तो ड्रॉ करना ही करना है। अर्थात हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 5 ले लेंगे और यहाँ 2 ले लेंगे, यहाँ पर आपका 3/4 है ना, इसको आप कर लो 3/4 को 3/5 कर लो। ओके, ये ठीक है। अब बना के दिखाओगे तो ठीक है, अब आपको बना के दिखाना है। यहाँ पर कितना हो गया 5 पूर्णांक 3/5, यहाँ पर 2 पूर्णांक 1/2। आराम से इसका जो है रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर निकाल के दिखाओ। रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर जल्दी से आप निकाल के दिखाओगे, सॉल्व करके बताओगे। ये तो मैंने सॉल्व किया ना, मैं देखना चाहता ये आपसे सॉल्व होता है या फिर नहीं होता है। ठीक, इसके आगे खुद से सॉल्व करोगे, यहाँ मैं सॉल्व नहीं करने वाला, इसके आगे आपको खुद से सॉल्व करना है और फिर उसका रिजल्ट मैं देखने के लिए तैयार हूं ना। जल्दी से इसको बनाओ, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका बन चुका होगा।
बन गया सेकंड नंबर क्वेश्चन? हाँ भैया जी बन चुका है। चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन फटाफट से उतार लेते हैं, ठीक है। सबसे आसान क्वेश्चन है छोटे, ठीक है। यहाँ पर जो है अनीता जो है, कोई अनीता है समझना, कोई एक लड़का, लड़का बोलो, हाँ लड़का ही बोलते हैं क्योंकि हम लड़की का ही फोटो ठीक से बना सकते हैं। ठीक, यहाँ ध्यान दो। ये लड़का जो है इसका नाम कुछ भी है, अनिल है इसका नाम, ठीक। ये अनिल जो है ना कुछ फल को खरीदता है। मान लो ये मैंगो खरीद लिया, इतना खरीद लिया, ये मैंगो 5 kg मैंगो खरीद लिया, और एप्पल्स खरीद लिया, ये आपका 3 kg एप्पल्स खरीद लिया। ओके, तो आपको बताना है ये कितना टोटल कितना केजी ये फ्रूट्स खरीदा है। तो बोलोगे भैया ये दोनों तो मेरा फ्रूट्स है, मतलब दोनों मेरा फल ही है, दोनों मेरा फ्रूट्स ही है, तो आप पूछ रहे हैं ये कितना फल खरीदा। तो सिंपल से हम दोनों को ऐड करके आपको बता देंगे कि 5 + 3 अर्थात 8 kg ये अनिल जो है फल को खरीदा है, अर्थात फ्रूट्स को, मतलब फ्रूट्स कितना खरीदा, ये 8 kg फ्रूट्स खरीदा है, ठीक है भैया, 8 किलो फल खरीदा। वही चीज यहाँ पर आपको बताना है कि अनीता जो है खरीदती है, बाउट करती है, क्या खरीदती है, वो इतना केजी एप्पल्स खरीदती, अगेन इतना केजी गुआवा खरीदती है। आपको बताना है टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज्ड बाय हर, मतलब उसके द्वारा जो है टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स, फल का कितना वजन जो है, जो फल खरीदती है वो कितना वजन का खरीदती है फल, वो आपको बताना है। मेरे ख्याल से आप सिंपल सा समझ गए हो क्या करना है। अर्थात ये अनीता जो है एप्पल्स खरीद रही है 3 × 4 kg, ओके, और गुआवा खरीद रही है 4 × 1/2 kg, 4 × 1/2 kg। अब आपको बताना है ये टोटल कितना फ्रूट्स खरीदती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सिंपल से आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। पहले आप खुद से बनाओगे, मेरे ख्याल से बन गया होगा। हाँ भैया बन चुका है। चलो आपको अब मिलाना है, ध्यान पूर्वक देखोगे कैसे बनाना है, ठीक है। हम लोग समझ चुके हैं, दोनों को ऐड करना है। क्यों? क्योंकि गुआवा और एप्पल्स दोनों मेरा फ्रूट्स ही है, तो हमको टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स निकालना था, तो दोनों फ्रूट्स को हम लोग ऐड कर देंगे। तो लिखो टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज्ड बाय हर इक्वल टू कितना परचेज, क्या करना होगा, दोनों को हमको ऐड करना होगा। 3 × 3/4 + 4 × 1/2, दोनों को ऐड कर दिए। सिंपल सा इसको हम लोग सॉल्व करने आता, हमको प्रॉपर फ्रैक्शन अर्थात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को। इस दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है और 3 जोड़ देना होता है। 4 और 3 का मल्टीप्लाई करो, 12, 12 + 3 15/4, फिर 2 और 4 का मल्टीप्लाई 8, 2 के पहाड़ा को 8 बार पढ़ें, मतलब 2 के पहाड़ा को 4 बार पढ़ेंगे, 2 चौके 8, 8 + 1 9, 9/2 हो गया। सिंपल से हम लोग इसको जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। अब इसको सॉल्व कर देना है। 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा। 4 के टेबल में मेरा 4 एक बार में आएगा, 1 का पहाड़ा 15 बार, 15 हो गया। यहाँ प्लस है तो प्लस, 2 के पहाड़े में 4 2 बार में आएगा, 2 का पहाड़ा 9 बार, 18 हो गया। 30 3 33/4, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। सिंपल सा सॉल्यूशन था, बहुत बहुत हल्का ये सॉल्यूशन था। दोनों में केजी है तो यहाँ पर भी हमको केजी लिखना है, क्योंकि हम लोग वेट निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर केजी लिख दिया। चलो ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक और देता, ठीक है। सिंपल से आपको जो है यहाँ पर चेंज करना है, तो मैंने बना दिया ना, इसके बाद मैं बनाऊंगा नहीं। सिंपल से आपको यहाँ पर जो है इसको लिख दो 13 × 3/4 और इसको लिख दो 4 × 1/7। अब बना के दिखाओगे तो अब न मजा आएगा। अब इसका जो है आप वेट निकाल के दिखाओगे। हाँ भैया तुरंत निकाल देते हैं वेट, इसमें कौन सी समस्या है, सिंपल सा दोनों को आपको ऐड करना है। 30 × 3/4 kg प्लस से 4 × 1/7 kg, ये बन जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। बस इसको सॉल्व करने आपको आना चाहिए। चलो बनाओ इसको, मैं कुछ और क्वेश्चन लिखता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन है ना मजेदार, अब ना मजा आएगा पढ़ाने में भी और आपको बनाने में भी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले सुनोगे, क्वेश्चन के बारे में सुन लो पहले, ठीक। मान लो आप जो है एल्बम, मतलब आपके घर में एल्बम तो होगा है ना, एल्बम किस प्रकार का, ऐसा बहुत सारा फ्रेम आपको दिखा होगा। एल्बम छोड़ो, फ्रेम जिसके अंदर आप फोटो को लगा करके दीवार में टांगती हो, ऐसा फोटो फ्रेम आपके पास होगा। मान लो ये फोटो फ्रेम है आपके पास, आपके घर में एक प्यारा सा फोटो फ्रेम है, ठीक। इसके अंदर आपको जो है फोटो लगाना है। मान लो ये आपका फोटो है, इस फोटो को जो है
इसके अंदर आपको भैया जी इस फोटो को इसके अंदर हमको लगाना है। ये मेरा फ्रेम है। मान लो ये फ्रेम की चौड़ाई जो है ये 5 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है? तो बोलोगे भैया इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। लेकिन इस फोटो की चौड़ाई, ये आपका प्यारा सा फोटो है, इसमें आपका फोटो बना हुआ है, ठीक है, इसमें आपका फोटो बना हुआ है। इस फोटो को जो इस फ्रेम के अंदर आपको डालना है। लेकिन इस फोटो की जो चौड़ाई है, जो इसका विड्थ है, वो कितना है? वो 6 सेंटीमीटर है। अब 6 सेंटीमीटर इसका विड्थ है, चौड़ाई इसका 6 सेंटीमीटर है। यहाँ 5 सेंटीमीटर का फ्रेम है। इसको कैसे इसके अंदर डालोगे? भैया ये तो अधिक ही चौड़ा है। जानते भैया हम क्या करेंगे? नया फ्रेम खरीद के लेते आएंगे, तब बढ़िया से अपने फोटो को उसमें सजा के रखेंगे। क्यों? क्योंकि फोटो कार्ड में भैया ऐसा हो नहीं सकता, और फ्रेम तो नया भी आ सकता है। सुनिए, मतलब आप बगल बगल से जो है फोटो को काट भी तो सकते हो, आराम से फोटो को काट दो, ये जो कि आपका फोटो रहे, ठीक, आपका फोटो कुछ नहीं होगा, बस बगल बगल से आप फोटो को काट सकते हो। तो कितना फोटो काटोगे अगल बगल से कि ये जो फोटो है ये फोटो फ्रेम के अंदर फिट हो जाए? तो बोलोगे भैया एक काम करते हैं। क्या काम करना है? पहले ये देखिए कि फोटो का एक्चुअल साइज क्या है। तो भैया ये एक्चुअल साइज, मतलब एक्चुअल में ये कितना चौड़ा, ये इसका विड्थ कितना है, उसको देख लेते हैं। भैया एक्चुअल में फोटो का जो विड्थ है वो 6 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, एक्चुअल मतलब वास्तविक में एक्चुअल विड्थ ऑफ फोटो, मतलब फोटो का एक्चुअल में चौड़ाई कितना है? भैया जी 6 सेंटीमीटर एक्चुअल में फोटो का चौड़ाई है। लेकिन हमको कितना चौड़ाई चाहिए? इस फ्रेम में इस फोटो को फिट करने के लिए कितना चाहिए चौड़ाई? तो भैया 5 सेंटीमीटर का फोटो रहेगा तब तो इस फ्रेम में आएगा। मतलब रिक्वायर्ड कितना चाहिए? मात्र 5 सेंटीमीटर विड्थ चाहिए हमको। अर्थात एक्चुअल में चौड़ाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, लेकिन हमको चाहिए रिक्वायर्ड, कितना चाहिए? रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ फोटो। इस फोटो का कितना रिक्वायर्ड चाहिए हमको फ्रेम के लिए? हाँ, तो 5 सेंटीमीटर चाहिए। तो कितना कट करना होगा, कितना ट्रिम्ड करना होगा? यानी ट्रिम्ड कितना करना होगा? सिंपल सा, इस 6 में इस 5 को घटा देंगे। जैसे ही 6 में 5 को घटाएंगे हम लोग का 1 सेंटीमीटर निकल जाएगा। अर्थात इधर से हम लोग 1 सेंटीमीटर इसको काट के अलग कर देंगे, तो हम इस फोटो को इसके अंदर फिट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो। सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप बनाओगे। यहाँ पर एक्चुअल विड्थ दिया हुआ है आपका कितना, देखो ये दिया हुआ है, एक्चुअल विड्थ है आपका 7 इंटीजर 3/5। यहाँ पर दिया हुआ है 7 इंटीजर 3/5 सेंटीमीटर। और लेकिन चाहिए कितना? फ्रेम में फिट होने के लिए आपका पिक्चर का विड्थ कितना चाहिए? 7 इंटीजर 3/10 सेंटीमीटर चाहिए। 7 इंटीजर 3/10 सेंटीमीटर ये आपको चाहिए। तो बताओ आप कितना फोटो ट्रिम्ड करोगे? तो सिंपल सा आप बना सकते हो। पहले बनाओ, बन गया होगा तब मैं बताऊंगा। जल्दी बनाओ, खुद से बनाना ही है आपको। मैंने समझा दिया कि क्यों हम लोग 6 में 5 को घटाए। क्यों घटाए? क्योंकि 6 मेरा जो है वास्तविक में था, एक्चुअल में 6 सेंटीमीटर मेरा फोटो का चौड़ाई था, लेकिन फ्रेम के लिए हमको 5 चाहिए। मतलब रिक्वायर्ड कितना का है? 5 का रिक्वायर्ड है। इसलिए हम लोग 6 में 5 को घटा दिए, तो 1 सेंटीमीटर ये कट करना होगा, ट्रिम्ड करना होगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। हाँ भैया आप सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा कैसे बनाना है। आप सॉल्यूशन देना है, आपको सॉल्यूशन देना है और बनाना है। यहाँ पर क्या दिया होगा? ए पिक्चर इज 7 इंटीजर 3/5 सेंटीमीटर विथ, मतलब कोई फोटो जो है कितना चौड़ा है? 7.3/5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो पहले लिख लो एक्चुअल विथ ऑफ ए पिक्चर। यहाँ पिक्चर से पिक्चर डाल दो, क्या दिक्कत है? फोटो पिक्चर एक ही बात है। कितना है पिक्चर का एक्चुअल विथ? कितना है? 7 इंटीजर 3/5 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छे। हमको रिक्वायर्ड कितना चाहिए? हमको चाहिए इतना, 7 इंटीजर 3/10 सेंटीमीटर। हमको रिक्वायर्ड कितना है? इतना चाहिए। विथ ऑफ ए पिक्चर 7 इंटीजर 3/10 सेंटीमीटर ये हमको चाहिए। तो कितना काटोगे? सिंपल सा, किसमें किसको घटाओगे? भैया जी हमको ये रिक्वायर्ड चाहिए, ठीक है, और एक्चुअल में इतना दिया हुआ, जो एक्चुअल में साइज है ना उसको काट के हटा देंगे। समझ रहे हो? तो इसमें जो है इसको घटा देंगे। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझे होगे। तो यहाँ लिखोगे ट्रिम्ड, सो ट्रिम्ड टू फिट। कितना काटना होगा? यानी कितना काटना होगा? हम लोग जो है, ये आपका फोटो दिया हुआ है, एक्चुअल में दिया हुआ है 7 इंटीजर, एक्चुअल में कितना दिया हुआ है? 7 इंटीजर 3/5 सेंटीमीटर। और रिक्वायर्ड कितना चाहिए? 7 इंटीजर 3/10, इतना रिक्वायर्ड चाहिए। तो सिंपल सा इसमें जो है इसको घटा देंगे। तो घटाते हैं ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 7 इंटीजर 3/5 माइनस 7 इंटीजर 3/10,
इसको अब घटा डालो, अच्छे से बना डालो, बन जाएगा। समझ में आया क्यों घटाएं, किस लिए घटाएं? बिल्कुल समझ में आएगा ही आपको। चलो जल्दी से इसको घटाओ। तो भैया जी हम बना चुके हैं, आपको बस मिलाना बचा था। देखिए 7 और 5 का मल्टीप्लाई, 7 बचे 35, 35 में 3 जोड़ो भैया 38 हो गया, 38/5 माइनस 10 और 7 का मल्टीप्लाई 70, 70 में 3 जोड़ना है 73/10। अब आराम से इसको सॉल्व कर डालना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भैया जानते हैं एक बात क्या, हम अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो लो एलसीएम, 5 और 10 का एलसीएम 10 हो गया, 5 के पहाड़ा में 10 दो बार में, 2 का पहाड़ा 38 बार, 2 16 का 6 बाकी डाले 2 3 6 1 7 76 माइनस 10 के पहाड़ा में 10 एक बार में, 1 का पहाड़ा 73 बार, 73 हो गया। अब 6 में 3 गया 3, 7 में 7 गया 0, अर्थात 3/10 ये मेरा रिजल्ट हुआ। अर्थात 3/10 हिस्सा हमको काटना होगा, हमको ट्रिम्ड करना होगा, और सब मेरा सेंटीमीटर में था तो ये भी मेरा सेंटीमीटर में होगा। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। ये तो मैंने बनाया ना, एक मैं जिसका सॉल्यूशन मैं नहीं करने वाला वो आपको बनाना है, ठीक है। मान लो भैया जी फोटो का चौड़ाई 17 इंटीजर 3/5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आपको जो है फ्रेम का जो साइज है वो है 17 इंटीजर 3/15 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कितना ट्रिम्ड करना होगा, अर्थात एक्चुअल में इस पिक्चर का विड्थ कितना दिया हुआ है 17 इंटीजर 3/5 सेंटीमीटर, और रिक्वायर्ड कितना चाहिए हमको फ्रेम के लिए, यहाँ पे लिख सकते हो रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ ए पिक्चर फॉर फ्रेम, ये भी दे सकते हो, ठीक है। फ्रेम के लिए पिक्चर कितना चौड़ा चाहिए, तो भैया जी 17 इंटीजर 3/15 चाहिए। ओके, तो हमको जो है ट्रिम टू फिट, फिट के लिए हमको कितना ट्रिम करना होगा वो निकालना है। आराम से यहाँ 17 लिख लोगे, यहाँ पर 17 कर लोगे, यहाँ पर 15 कर लोगे, इसको आप सॉल्व करोगे। सॉल्व तो मैं करने वाला नहीं हूँ, सॉल्व तो आपको खुद से करना होगा, और इसी सॉल्व को देखना है आप जो है सॉल्व ठीक से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। बस सॉल्यूशन अगर ठीक से नहीं हो रहा होगा ना, हम लोग अगले क्लास में इतना सॉल्यूशन करेंगे ना इस मिक्स्ड फ्रैक्शन का कि सब कुछ समझ में आ जाएगा, अगर गलती हुआ तो, ठीक है। चलो इसको बनाओगे अच्छे ढंग से, मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक ठीक समझ में आ गया होगा। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, हम लोग लेंगे और अच्छे ढंग से बनाएंगे, ठीक है। क्या डर गए हो क्या? ना भैया हम डरते कहाँ है, ये सब क्वेश्चन देख के और हम डरे? ये इतना आसान आसान क्वेश्चन भैया देते हैं ना, मत बोलिए आप। इतना आसान क्वेश्चन कोई देता क्या? सही में मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद आपको खुद से बनाना है, पहले समझने का प्रयास करोगे। यहाँ एडेड टू लिखा हुआ है और हम लोग जानते हैं प्लस को क्या क्या लिखते हैं, एडेड टू, हाँ भैया जी, इंक्रीज्ड बाय, बिल्कुल सही। फिर हम लोग द सम ऑफ के फॉर्म में लिखते, इस मतलब इस तरह हम लोग काफी कुछ मतलब इस प्लस को लिख सकते हैं, क्या क्या, एडेड टू, फिर आपका एडिशन फ्रॉम एडिशन एडेड टू हो गया, फिर आपका द सम ऑफ हो गया, और क्या लिखते थे, सब कुछ भैया भूल गए क्या, एडेड टू, द सम ऑफ, इंक्रीज्ड बाय, ये सब हम लोग प्लस को लिख सकते थे। ओके, यहाँ पर एडेड टू, अर्थात एडेड टू को हम लोग क्या लिखेंगे भैया, एडेड टू को हम लोग प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब एडेड टू के इस तरफ क्या आएगा और इस तरफ क्या आएगा वो देखो, एडेड टू के जस्ट बाद क्या है 7 इंटीजर 3/5, तो इधर 7 इंटीजर 3/5 लिख दिए, 2 गेट 18 अर्थात इक्वल टू 18 हो रहा है। प्लस के इस साइड क्या है, तो वाट शुड बी, मतलब वाट शुड बी का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं है, अर्थात यहाँ पर डिब्बा दे देना है आपको, ये आपको बनाना है, ठीक है। स्टार्टिंग में पहले भाषा को पढ़ करके ये बनाना सीखो, उसके बाद आप आसानी से बना सकते हो। ओके चलिए अब हम लोग बनाएंगे, समझना है। तो रिक्वायर्ड नंबर, तो हम लोग देखेंगे कैसे बनाना है वो समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस में हम लोग जानते हैं हम लोग बराबर की इस साइड का लेंगे, तो ले लिए बराबर की साइड का, हाँ भैया जी। उसके बाद जो है प्लस का मतलब हुआ ठीक उल्टा काम करना है, घटाना होता है, इसको घटा देंगे, घटाएंगे 7 इंटीजर 3/5 को। अब आराम से जो है घटा करके जो रिजल्ट होगा वो मेरा सॉल्यूशन होने वाला है। देखो क्या सॉल्यूशन होने वाला है, यहाँ 18 का 18 हो गया, 7 5 का पहाड़ा 7 बार, 35 35 प्लस 3 38/5 हुआ। अगर हम चाहेंगे ना तो यहाँ डेसिमल वाला फंडा भी अपना सकते, इसका दशमलव मान निकाल लेंगे और घटा देंगे, ज्यादा तकलीफ भी हमको ना होगा। लेकिन कोई नहीं, हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो फ्रैक्शन वाले फंडे को ही अपनाएंगे। यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो अब हम लोग एलसीएम लेके घटाने वाला काम करेंगे, वरना हम लोग वहां पर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके अगर घटाते ना तो आसानी से बनता। यहाँ देखो 5 हम लोग इसका एलसीएम ले लिए, 1 के पहाड़े में 5 5 बार में आ रहा, 5 का पहाड़ा मतलब 5 का पहाड़ा 18 बार, माइनस 5 के पहाड़े में 5 एक बार में, 1 का पहाड़ा 38 बार, तो 38, ठीक है। अगेन इस दोनों को घटा दो, 52/5 हो गया। कहीं कोई समस्या?
ठीक, ये हमारा नंबर निकल गया 52/5, अर्थात यहाँ पर 52/5 हमको रखना है इसको। अच्छा एक बार बताओ तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा? इसका आप अगर मैं कहूँ इसका आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालना है तो क्या निकालोगे? ये हमको आप सिखाए हुए हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। कैसे? इस 5 से जो है उस 52 में भाग देंगे, ये बगल में ही भाग दो, ठीक है, यहाँ पर भाग दो, 5 से 52 में भाग देंगे, 5 एकम 5 कट गया, 2 उतारे, अब नहीं कटेगा यहाँ 0 दे देंगे, भाग देने पे आता। हाँ भैया जी, अब इस प्रकार हम लोग चलने वाले हैं। पहले 10 आएगा तो 10 लिख लेंगे, फिर 2 आया तो 2 लिखें, फिर 5 आया तो 5 लिखेंगे। इस प्रकार इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, मेरे ख्याल से सब कुछ अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 8वां क्वेश्चन, वो आपको खुद से बनाना होगा। हाँ भैया जरूर, हम खुद से 8वां क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पर 18 के जगह पर और इसके जगह पर अगर यहाँ पर 17.2/7 आ जाए और यहाँ पर 2.1/9 आ जाए तो किस प्रकार से आप ऐड करोगे वो मैं देखना चाहूंगा। ओके, मतलब एडेड 2 है मतलब प्लस हो गया, एडेड 2 के बाद 17.2/7 है तो यहाँ पे 17.2/7 हो गया। कहीं कोई समस्या? बिल्कुल नहीं, 17.2/7 हो गया। अब कितना प्राप्त हो रहा है हमको? 2.1/9 नंबर प्राप्त हो रहा है। तो बताना है वाट शुड बी, अर्थात वाट शुड बी का मतलब होता है डिब्बा। अब इस डिब्बा का वैल्यू निकालना है तो हम लोग सिंपल सा एक वही फंडा अपनाएंगे। क्या भैया जी? प्लस दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं कि प्लस का मतलब हुआ हमको बराबर की इस साइड का लेना है, तो 2 इंटू ये गले को क्या हो जाता है कभी कभी। हाँ, 2.1/9 अर्थात 2 इंटीजर 1/9। ओके, प्लस था तो बराबर के उस साइड का लिए, और हमें जो है प्लस मतलब घटाना होता है। फिर से समझना, प्लस का मतलब बराबर के उस साइड का लेना, ले लिए, ठीक है। उसके बाद प्लस है यहाँ पर, इसका जस्ट अपोजिट साइन अर्थात इसको घटाएंगे तो इसमें जो है 17.2/9 को घटा देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मजा आने वाला है, वो पता चलेगा क्या भैया जैसा क्यों कर रहे हैं, कहाँ हम गलती कर सकते हैं, वो अपने आप को संभालने का प्रयास आप करोगे, इसको आप खुद से बनाओगे, ठीक है। मैं पहले बता रहा, इसको ठीक से घटाना आप गलती कर सकते हो, ठीक है, इसको आप ठीक से घटाओगे। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी तरह का बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन लेंगे, मजेदार क्वेश्चन लेने वाले। क्वेश्चन पहले ध्यान से देखो भैया जी, इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखे ना उसी वक्त ये क्वेश्चन बन जाने काम से देखो इतना आसान क्वेश्चन ही है ना, अब क्या ही करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान क्वेश्चन भैया जी? सोचो ना, आपके पास एक बहुत मतलब एक लंबा सा तार है, ठीक है, अगर उस तार का टोटल लेंथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? टोटल लेंथ दिया हुआ है, मान लो टोटल लेंथ 10 मीटर दिया हुआ है। इसका हम लोग 2 टुकड़ा कर रहे हैं, बीच से काट के एक टुकड़ा इधर कर लिए, इसी का टुकड़ा कर रहे हैं, एक टुकड़ा इधर कर लिए और एक टुकड़ा इधर कर लिए, 2 टुकड़ा कर लिए, ठीक है। मान लो एक टुकड़ा का लंबाई, ठीक है, एक टुकड़ा का लंबाई 1 पीस, एक टुकड़ा का लंबाई दिया हुआ है 5 मीटर। तो बताओ इस टुकड़ा का लंबाई क्या होगा? मतलब टोटल लेंथ है वायर का कितना? 10 मीटर। इस वायर को 2 भाग में बांटे, अगर एक भाग एक हिस्सा 1 पीस है 5 मीटर, तो बताओ अदर पीस क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। भैया जी इतना सब इतना 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 आसान सवाल पूछेंगे भैया? हाँ, थोड़ा हार्ड पूछते तो हम लोग समझते हाँ क्वेश्चन में कुछ तो डम, लेकिन ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, पूरा डम्ब की तरह हो गया दमदार क्वेश्चन पूछ दिया, ये डम वाला क्वेश्चन मत पूछिए, यहाँ ध्यान दोगे। मतलब टोटल लेंथ है 10 मीटर, इसका 1 पीस है 5 मीटर और अदर पीस कितना होगा वो आपको बताना है। तो भैया तुरंत बता देते हैं ना, टोटल में इस 1 पीस को घटा देंगे, मतलब 10 में 5 को घटाएं, इसका अदर पीस मेरा 5 निकल जाएगा। वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है, एक पीस ऑफ वायर, मतलब कोई वायर का एक पीस है जो कितना लंबा है, इतना लंबा दिया हुआ है, ठीक है, 3 इंटीजर 3/4 इतना लंबा दिया हुआ है, 3.3/4 सेंटीमीटर के मीटर मीटर दिया हुआ है, इतना लंबा दिया हुआ है आपको, तार का लेंथ इतना लंबा दिया हुआ है। अब बोला गया है क्या? 1 पीस इज 1.1/2 मीटर लॉन्ग, अर्थात 1 पीस कितना लंबा है? 1.1/2 मीटर लंबा है। तो आपको ये बताना है अदर पीस क्या होगा। तो सिंपल सा भैया, टोटल लेंथ इतना दिया हुआ, 1 पीस इतना दिया हुआ, अदर पीस बताना है, इसमें इसको घटा डालेंगे, बिल्कुल सर। अर्थात क्वेश्चन को एक लास्ट बार हम लोग समझ लेते हैं। A piece of wire 3 integer 3/4 meter. A piece of wire 3 integer 3/4 meter. Broke into two pieces. Broke into two pieces. One piece is 1.1/2 meter. One piece is 1.1/2 meter. How long is the other pieces? कितना ये other piece का लंबाई होने वाला? तो सिंपल सा आप यहाँ लिखोगे total length of this wire. Total length of this wire
कितना है टोटल लेंथ भैया जी? टोटल लेंथ कितना है? 3 इंटीजर 3/4 मीटर। ओके, अगेन 1 पीस ऑफ वायर, वायर का एक हिस्सा कितना है? 1 इंटीजर 1/2 मीटर। तो हमको बताना है अदर पीसेस क्या होगा। तो देयरफॉर अदर पीस ऑफ दिस वायर कितना हो जाएगा? टोटल में से हम इसको घटा डालेंगे, 3 इंटीजर 3/4 माइनस 1 इंटीजर 1/2। इसको पहले खुद से सॉल्व करने का प्रयास करोगे तब मेरे ख्याल से आप समझ पाओगे हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसको पहले खुद से सॉल्व करो तो भैया तुरंत सॉल्व किए देते हैं। पहला काम क्या करना है? हमको इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा। तो करो ना कन्वर्ट, इसमें कौन सी बड़ी बात है, फटाफट कन्वर्ट करो। तो 4 और 3 का पहाड़ा पड़ेंगे। 4 दिया 12, 12 3 15, 15/4 माइनस 1 2 का पहाड़ा 1 बार 2, 2 + 1 3/2 पढ़ लिए पहाड़ा। हाँ, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 और 2 का एलसीएम 4 हुआ। 4 के पहाड़े में 4 एक बार में, 1 का पहाड़ा 15 बार 15, माइनस का माइनस, 2 के पहाड़े में 4 2 बार में, 2 का पहाड़ा 3 बार 6 हो गया। कितना आसान था। अब देखो 6 3 9 9 9/4 अर्थात इसका सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा 9/4 आया। इसको हम लोग जो है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखो कोई भी दिखे ना, कोशिश करो कुछ एक्स्ट्रा आंसर, मतलब अगर यहाँ पर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन कर पा रहे हो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कर दो, अगर सिंपलीफाई हो रहा है तो सिंपलीफाई कर दो, मतलब जहां तक आप कर सकते हो वहां तक आपको कंप्लीट करना है वर्क। ओके, 9/4 है तो 4 से 9 में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मेरा इस तरह चलेंगे। हाँ भैया, तो क्या हो गया? 2 इंटीजर 1/4 क्या था? मीटर था ना, सब में मीटर लगा दोगे। तो ये 2 इंटीजर 1/4 आप मीटर जो है ये अदर पीस की लंबाई हो जाएगी। मैं लंबाई में कह रहा, वायर का अदर पीस हो जाएगा। ठीक, हाँ लंबाई ही बोल सकते हो, इतना मीटर लंबा है अदर पीस। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। बिल्कुल सही। इसी तरह आपको बनाना है, सीखना है, समझना है। एक लास्ट 10वां क्वेश्चन। भैया जी कौन से 10वां क्वेश्चन दीजिएगा? किसी को चेंज कर देते हैं, आप उसको खुद से बनाने का प्रयास करोगे। यहाँ पर आपका 12 इंटीजर 3/4 दिया हुआ, यहाँ पर 7 इंटीजर 1/7 दिया हुआ है। तो आपको बताना है अदर पीस की लंबाई क्या होगी, वायर के अदर पीस की लंबाई क्या होगी वो आपको बताना है। अर्थात यहाँ पर सिर्फ ये चेंज हुआ है और सॉल्यूशन आपको खुद से करना है। ठीक भैया सॉल्यूशन कर दीजिए ना, इतना मेहनत कौन करे। सही में यहाँ पर बनाओगे इसका। ठीक, 12 अर्थात 12/3/4 माइनस 7/1/7, इस दोनों को घटाओगे, रिजल्ट क्या हो रहा है वो बताना है। चलिए मेरे ख्याल से बन गया होगा। अब हम लोग सेल्फ टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेल्फ टेस्ट अभी स्टार्ट करने वाले हम लोग। सेल्फ टेस्ट में आपका कितना क्वेश्चन रहेगा ये नहीं बताऊंगा, ठीक, लेकिन क्वेश्चन तो रहेगा, अच्छा खासा क्वेश्चन रहने वाला सेल्फ टेस्ट में। ठीक है, ये सेल्फ टेस्ट में कितना क्वेश्चन रहेगा बता दीजिए ना, सुन लीजिएगा कितना क्वेश्चन रहेगा। हाँ समझ में आ गया होगा? हाँ भैया समझ में तो आ गया, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, पूछने ज्यादा है तो बोलना, कम कर दिया जाएगा। कम कर दें क्या? भैया रहने दीजिए, यहाँ ध्यान दोगे आप। टोटल 15 क्वेश्चन आपके सामने अभी है और 15 क्वेश्चन हम लोग सेल्फ टेस्ट में लेने वाले हैं। मतलब टोटल 30 क्वेश्चन में से आपको कम से कम आज ज्यादा मार्जिन आपके सामने नहीं रखा जाएगा, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन आसान आसान क्वेश्चन ही देने वाले, इसी तरह का सारा क्वेश्चन होने वाला है। तो टोटल 30 में से आपको कम से कम 25 मार्क्स तो लाना ही लाना है। ओके, आपको मिलाना है। आखिर क्या फिलअप करना है इस सारे डब्बे के अंदर। अब डब्बे डब्बे का खेल है, देखते हैं क्या क्या होता है। पहले खुद से बनाओगे ना, भूलना नहीं है, खुद से बनाने मतलब मेरा देखने से पहले खुद से बनाओगे, फिर आपको सिर्फ मिलाना होगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है, देखोगे। प्लस है तो बराबर किस तरफ का लेंगे, 7 ले लिए। 7 में हमको प्लस का ठीक उल्टा घटाना होता 3 को, मतलब 4 हो गया। यहाँ पर 4 भर दिए। इसका देखो प्लस है तो बराबर किस तरफ का लिए, 9/2। ठीक है, प्लस था तो ठीक उल्टा घटाएंगे, 7/2 को घटा दिए, अर्थात 2/2 अर्थात 1 हो गया, कट के मेरा 1 हो गया। इसके अंदर 1 भरना है। ओके, अगर यहाँ पर प्लस है तो बराबर किस तरफ का लेने वाले, 1/2 ले लिए। ठीक है, प्लस है तो ठीक उल्टा माइनस करेंगे, 2 को माइनस कर दिए तो माइनस करते हैं, अर्थात -3/2 हो गया। बस इसी तरह हम लोग को बनाना है। ठीक है, यहाँ प्लस है तो बराबर के ठीक इस तरफ का लेंगे, 1 ले लिए। प्लस का ठीक उल्टा घटाना है, इसको 9/6 को घटाएंगे तो घटाते हैं 6 - 9/6 अर्थात -3/6 हो गया। ओके, अगेन इसको देखो, यहाँ प्लस है तो बराबर के इस तरफ का लेने वाले हैं, 15/2 हो गया। प्लस का ठीक उल्टा माइनस लेंगे, 9/6 को घटा दिए। अब देखो घटाने के बाद क्या रिजल्ट आता, एलसीएम 6 हुआ, 2 के पहाड़े में 6 3 बार में आता, 3 का पहाड़ा 15 बार 45, माइनस 6 के पहाड़े में 6 1 बार में आता, 1 का पहाड़ा 9 बार 9। अब 45 में 9 घटा, 45 में 9
तो भैया जी कितना हो जाएगा, 36 होगा क्या, 36/4 तो 15, हाँ 36/4 था, 6 के 36। रिजल्ट मेरा अच्छा आ गया। बस इसी तरह बनाना है, देख लो भिन्न का घटाओ, भिन्न का जोड़ अगर अच्छे से क्लियर है तो इसमें दिक्कत नहीं आएगा, ये समझ के चलना। अगर भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाओ में दिक्कत होता है, हल्का भी दिक्कत होता है ना, तो यहाँ बहुत दिक्कत होने वाला है। यहाँ ध्यान दो, प्लस है तो बराबर किस तरफ का लेना, 2 ले लिए, प्लस का ठीक उल्टा माइनस लेंगे, 6 का 6 ले लिए। अब घटा देंगे, 2 है -6 है, तो माइनस और प्लस मतलब घटेगा, 6 में 2 घटाएंगे, इसका चिन्ह यहाँ प्लस है ना, प्लस छिपा हुआ रहता है, 6 में 2 घटाए तो 4 हो गया, दोनों में 6 बटा था, 6 का चिन्ह माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, अर्थात -4 हो गया। बस यही छोटा मोटा काम करना होता है इसको बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, 12 प्लस डब्बा इक्वल टू 17 है, यहाँ प्लस है तो बराबर की इस तरफ का लेने वाले, 17 ले लिए, प्लस का ठीक उल्टा माइनस लेंगे, 12 मतलब मेरा 5 हो गया। बस इसी तरह बनाना है, यहाँ प्लस है तो बराबर की इस तरफ का लेंगे, 14 ले लिए, और 9 को घटाना है, प्लस का ठीक उल्टा घटाते हैं, अब मेरा 5 रिजल्ट हो गया, ठीक है। अगेन यहाँ पर प्लस है तो बराबर किस तरफ का लेने वाले, 3/4, अब प्लस का ठीक उल्टा माइनस करेंगे, 1/2 को माइनस कर दिए, कितना हो गया, 2 अर्थात 1/2, 1/4 हो गया ना, 4 2 1 1/4, ठीक है। अगेन 7/10 है, जोड़ना है, प्लस मतलब बराबर किस तरफ का लेना, 1/5, ठीक, प्लस का ठीक उल्टा माइनस करेंगे, इस 7/10 को माइनस कर देते हैं, तो देखो रिजल्ट क्या होता, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा वो देख लेते हैं। एलसीएम 10 हो गया, यहाँ पर 5 दूनी 10, 2 -7, अर्थात देख लो इनका घटाव है, ओके, -5/10 हो गया, अर्थात -1/2 हो गया, ओके। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, नहीं भैया जी कहीं कोई दिक्कत ना होता है हमको, ठीक है, बहुत अच्छी बात। यहाँ देखोगे माइनस है तो बराबर की इस तरफ का लेना, बस यही समझना है, प्लस में बराबर की उस तरफ का लेते हैं, माइनस में बराबर की इस तरफ का लेते हैं, इस बात को समझ जाओगे फिर दिक्कत नहीं होने वाला। माइनस में बराबर की इस तरफ का ले लिए, हाँ भैया बराबर की इस तरफ का ले लिए, क्या लिए, 12/3 ले लिए। यहाँ घटाव है, घटाव में बस सिंपल सा फंडा है, अगर दोनों पास में रहेगा तो जोड़ते हैं, वरना घटा देते हैं, तो इसको मेरा 2/4 को घटाना होगा, घटाएंगे 2/4 को, इसमें कौन सी बड़ी बात, चलो घटाते, 4 तिया 12, 3 चौके 12, 4 बचों के 48 माइनस 4 तिया 12, 3 दूनी 6, अर्थात 42/12, 42/12, इसको सिंप्लीफाई कर लेते, 7/2 हो गया। इसी तरह हम लोग को बनाना होता है, ओके। अब देखो नेक्स्ट, नीचे घटाव है, हाँ भैया घटाव है, तो सिंपल सा क्या करेंगे, घटाव में बराबर की इस तरफ का लेने वाले हैं, 4/7 ले लिए। अब घटाव में क्या होता है, अगर पास में रहेगा तब जोड़ते, बाकी घटाते, इस 9 को घटाएंगे। अब नीचे 1 छिपा हुआ है, 7 एलसीएम हो गया, ऊपर में 4 हो गया, नीचे में 1 का पहाड़ा में 7 7 बार में, 7 का पहाड़ा 9 बार 63, अगेन मेरा यहाँ पर 59 -59/7 हुआ, अच्छे से बनाओगे, ठीक है, -59/7। अब बचा हुआ इस 3 को बना लेते हैं, माइनस है तो बराबर किस तरफ का लेना है, 4 ले लिए 4, यहाँ दोनों पास में नहीं है, अर्थात इस 5 को घटाना होता है, अर्थात कितना हो गया, -1 हो गया, ओके। यहाँ माइनस है तो बराबर किस तरफ का लेना है, 4 ले लिए, फिर पास में नहीं है तो घटाना है, तो -9, पास में नहीं मतलब क्या हुआ, ये 5 अगर इधर आता पास में रहता, डिब्बा दूर होना, डिब्बा अगर दूर रहेगा तब जोड़ेंगे, इस बात को समझने का प्रयास करो। ये मेरा अगर 4 इस साइड रहता ना तब जोड़ते, लेकिन 4 इस साइड है मतलब घटाएंगे, इस बात को समझो, बस यही घटाव में ध्यान में रखना होता है। अब हम लोग 4 में 9 को घटाएंगे, कितना होगा, -5, ठीक, यहाँ -5 करेंगे, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ माइनस है, हाँ माइनस तो है, तो क्या करेंगे, बराबर किस तरफ डालेंगे, 5 ले लिए, 5 ले लिए, ठीक, माइनस का ठीक उल्टा प्लस करने वाले, दांत लाल कर देने का, जब दोनों साथ में रहेगा तब प्लस करना होता है। मैं यही देखना चाहता ना, आप सिर्फ नहीं समझना है आपको, आप बना चुके हो, सेल्फ टेस्ट है ना, ठीक है। माइनस मतलब दोनों बगल में नहीं है, मतलब घटाना है, इसको घटाना, इस 1/5 को घटाना होता है, तो 25 - 1/5, अर्थात 24/5। अच्छा आपका बन चुका था, ठीक है, बहुत अच्छे, मिलाओगे इसको, मिल गया होगा। अब नेक्स्ट और 15 क्वेश्चन लेंगे, फिर आज का क्लास यहीं पर विराम हो जाएगा, क्विज के बाद। चलो फटाफट से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन उतार लेते हैं। देखो टोटल का टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग के सामने हाजिर। अब सारे क्वेश्चन को पहले खुद से बनाओगे, बनाओ सारा क्वेश्चन। भैया सारा क्वेश्चन क्या बात करते हैं, सारा क्वेश्चन मेरा बन चुका है भैया। अब आप मिलाइए, सुनिएगा, ध्यानपूर्वक मिलाना है आपको, ठीक है। देखो पहला नंबर क्वेश्चन में मेरा माइनस है, माइनस का मतलब क्या होता है, हमको बराबर की इस तरफ का लेना है, तो 3/6 ले ली, ठीक है। क्या दोनों पास में है, भैया डिब्बा यहाँ पास में है, डिब्बा मेरा पास में नहीं आना चाहिए, क्या ये नंबर दोनों पास में है, नहीं भैया दोनों नंबर पास में नहीं है, दूर में है, अर्थात घटाएंगे। अगर दोनों नंबर मेरा पास में रहता तब जोड़ते हैं हम लोग, तो घटाते हैं, तो 3/6 में हम लोग 1/6 घटा देंगे, तो 2/6 हो गया, ओके।
माइनस का मतलब बराबर किस तरफ का लेना, 2/9 ले ली। क्या दोनों नंबर मेरा पास में है? हाँ, दोनों नंबर मेरा पास में है, अर्थात जोड़ेंगे, जोड़ रहे हैं तो 3 तो 5/9 हो गया। ठीक है, 3 या 9, 3 3 2 5/9। ओके ठीक। अगर यहाँ माइनस है, हाँ भैया माइनस तो है, तो बराबर किस तरफ का लेने वाले, तो 1/6 ले लिए। ओके 1/6 लिए, माइनस को मत लेना, -1/6 मत ले लेना। माइनस का मतलब बराबर किस तरफ लेना है, तो सिर्फ आप 1/6 को लोगे। फिर दोनों पास में नंबर है, हाँ दोनों पास में नंबर है, अर्थात दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं हम लोग, तो क्या होगा, तो 9 नहीं 18, 3 + 4 7/18 हो गया। ठीक है, इस तरह आप लोग को बनाना है। कहीं कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ गुना है, गुना को प्लस की तरह समझो। गुना है मतलब बराबर के इस तरफ का लेना है, 1/12 ले ली। अब गुना का ठीक उल्टा भाग करेंगे। भाग कर रहे हैं, क्या भाग करेंगे, 2/6 का भाग करेंगे। तो करते हैं ना भाग, ये भाग करने आता? हाँ भैया जी भाग करने हमको आता है। किस प्रकार से भाग करेंगे, 1/12 भाग मेरा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, ये पलट जाएगा, 6/2 हो गया। 1/12 सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, 6/2 सिंप्लीफाई हो रहा, हाँ हो रहा। 2 एकम 10 मतलब 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, अब तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, अब कोना कोनी देखेंगे, 1 और 1 नहीं होगा, 3 और 4 होगा, तो 3 चौके 12 मेरा हो गया सिंप्लीफाई। तो ऊपर में क्या क्या बचा, ऊपर में 1 गुना 1 बचा, नीचे में 4 गुना 1 बचा, अर्थात 1/4 हो गया। यहाँ पर 1/4 फिलअप कर देंगे हम लोग। अगेन इतना कचरा नहीं करना है, ये सब चीज रफ में करने का होता, हम लोग यहीं पर कर दिए, चलो कोई बात नहीं। ठीक, यहाँ ध्यान दोगे। वैसे भैया जी मेरा बन चुका है, आप सिर्फ मिलाइए, देखिएगा यहाँ पे 2/4 है, गुना है मतलब बराबर किस तरफ का लेना है, 2/4 ले ली। ठीक है, गुना का मतलब हुआ ठीक इसका उल्टा भाग लेना है, क्या -6/9 का भाग लेना है, तो लेंगे भाग। देखो भाग का मतलब होता है इस मतलब भाग के इस साइड वाले का हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन लेने वाले, मतलब इसको उल्टा करने वाले। 2/4 भाग को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और -6/9 है ये आपका उल्टा हो जाएगा, अर्थात 9/6 हो गया। ठीक है, 6/9 जो है ये आपका 9/6 हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। देखो क्या ऊपर नीचे सिंप्लीफाई हो रहा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, हाँ हो रहा है सिंप्लीफाई। कोना कोने 1 और 2 नहीं होगा, 3 और 2 नहीं होगा। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुना 3 3 हो गया, 2 गुना 2 4 हो गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, एक माइनस है अर्थात बीच में हम लोग माइनस का प्रयोग करेंगे। माइनस की संख्या सम में रहेगी अर्थात इवेंट में रहेगी, तो हम लोग प्लस करते हैं, अगर ऑड में रहता है तो माइनस करते हैं। ये समझ में आ गया होगा, तो -3/4। ओके, अगर तनिक भी दिक्कत होगा ना मुझे बोलना, मैं सारा का सारा इंटीजर्स जो हम लोग पढ़े हुए हैं वो मैं फिर से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। भैया जी ना दिक्कत हमको ना होता, ठीक है, इसी तरह बोलना दिक्कत ना होता है तो ठीक। -3/4 हो गया, बिल्कुल सही। अब अगेन हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ गुना है तो बराबर किस तरफ का लेना है, 2/6 ले लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, गुना का ठीक उल्टा भाग करेंगे। किसको भाग करना है, 6/9, अर्थात -6/9 को भाग करना है। तो वही फंडा करना है ना, भाग को पहले गुना में कन्वर्ट करेंगे, 9/6 मेरा पलट जाएगा। ठीक, अब 2 और 6 सिंप्लीफाई होगा, हाँ होगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक, 9 और 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो गया सिंप्लीफाई। कोना कोनी देख लेते, 1 और 2 सिंप्लीफाई नहीं होगा, 3 और 3 होगा, 3 3 को काट दिए। ऊपर में कौन बचा, सिर्फ 1 बचा, नीचे में आपका सिर्फ 2 बचा, -1 माइनस है, यहाँ आगे में माइनस लगा देंगे, -1/2 हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यहाँ भाग है मतलब बराबर के इस साइड का लेना है, तो ये 6/9 हम लोग ले लिए। ठीक है, भाग है, भाग में क्या होता है, दोनों नंबर अगर साथ में रहेगा तब हम लोग मल्टीप्लाई करते, वरना डिवाइड ही करेंगे। तो इसको डिवाइड करो, डिवाइड -2/6, अर्थात भाग है मतलब इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये पलट जाएगा। तो 6/9 मल्टीप्लाई 6/2 पलट गया। हाँ भैया, अब देखिए क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 2 एकम 2, कोना कोनी 2 1 नहीं होगा, 3 3 होगा, एक बार में कट गया, अर्थात मेरा 2 गुना 1 2 हुआ, 1 गुना 1 1 हो गया, माइनस एक बार है तो माइनस का सिंबल लगा दी, अर्थात -2/1, अर्थात सिर्फ और सिर्फ -2 देंगे। 1 तो छिपा रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 1 नहीं लिखना है आपको। ओके, अब यहाँ देखो भाग है मतलब बराबर की इस साइड का लेना है, 15/4 ले लिए। अब देखो भाग में अगर दोनों पास में रहेगा तब गुना करते हैं, वरना हम लोग भाग ही करते हैं, तो भाग करेंगे -1/3 करेंगे। भाग मतलब इसका ठीक उल्टा करना, कैसे, गुना में कन्वर्ट करके, तो 15/4 मल्टीप्लाई इस 1/3 को 3/1 लिखो। ओके, अब देखो कितना आसान हो जाता, सिंप्लीफाई होगा नहीं होगा, सिंप्लीफाई नहीं होगा, कोना कोनी सिंप्लीफाई नहीं होगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 15 गुना 3 45, 4 गुना 1 4, माइनस एक बार है तो आगे माइनस लगा देंगे, -45/4। बस इसी तरह आपको करना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका डिवाइड ही है, तो सिंपल सा क्या करना, डिवाइड का मतलब होता है बराबर के इस साइड का लेना, तो -6/4 ले लिए। ओके, अब देखो भाग है, अगर दोनों पास में रहेगा तो गुना, वरना भाग ही करते, तो भाग करेंगे इसका -6/2 का, तो देखो -6/4 भाग मेरा गुना में चेंज हुआ, माइनस का माइनस 6/2 को पलट देंगे 2/6 होगा। अब देखते हैं क्या ये ऊपर नीचे सिंप्लीफाई होता, अच्छा और 4 है तो 2 3 अच्छा 2 दूनी 4 हो गया सिंप्लीफाई, 2 और अच्छा होगा 2 एकम 2 2 3 अच्छा सिंप्लीफाई हो गया। अब कोना को नहीं देखते हैं, 1 और 2 सिंप्लीफाई नहीं होगा, 3 और 3 होगा, कटा दिए। ऊपर में क्या बचा, ऊपर में सिर्फ 1 बचा 1 लिख दिए, नीचे में 2 बचा 2 लिख दिए, माइनस कितने बार है, माइनस 2 बार है, अर्थात इवेंट टाइम माइनस है, तो यहाँ मेरा प्लस हो गया, और प्लस को हम लोग नहीं लिखते हैं, तो सिर्फ 1/2 हुआ, तो यहाँ पर 1/2 लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भाग है मतलब बराबर की इस साइड का लेना 3/2, तो 3/2 हम लोग ले लिए। ठीक, भाग में अगर दोनों पास में नंबर रहेगा तो गुना करेंगे, वरना हम लोग डिवाइड ही करेंगे, इस टर्म को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, आगे भाग का मतलब इसको गुना में कन्वर्ट करना है, और ये मेरा पलट जाएगा। ठीक, अब देखिए सिंप्लीफाई होगा नहीं होगा, कोना कोनी 3 और 5 सिंप्लीफाई नहीं होगा, 2 और 4 सिंप्लीफाई होगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4, अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 कर दिए, 5 एकम 5 कर दिए, माइनस का माइनस लगा दिए, एक ही माइनस का इसलिए माइनस लगा, तो -6/5 हो गया। कहीं भी दिक्कत होगा पूछना है, भाग का मतलब हुआ बराबर की साइड का लेना, तो -6/9 ले लिए। ठीक, यहाँ भाग है, दोनों पास में रहेगा तो गुना, पास में नहीं रहेगा तो मेरा भाग ही रहेगा, तो 7/4 मेरा भाग में आ गया। ठीक, बहुत अच्छी बात। अगेन 6 9 का सिंप्लीफाई, 3 दूनी 6 3 3 9, 4 7 नहीं होगा, कोना को नहीं देखते, 3 और 7 नहीं होगा, 2 और 4 होगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4, अर्थात ऊपर में 1 और 7 बचा, 1 गुना 7 7। अरे ये क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम लोग, गुना में कन्वर्ट नहीं किए थे। देखो भाग का मतलब बराबर की साइड का लेना, -6/9। ठीक है, इस 7/9 ठीक है समझो, भाग का मतलब बराबर की साइड का, -6/9 ले लिए, हम कुछ और सोचने लग गए थे और बना रहे थे, -6/9 ले लिए। ठीक, और भाग में क्या होता है, अगर दोनों पास में रहेगा तो गुना, वरना इससे भाग करेंगे, 7/4 से भाग कर दिए। ठीक है, अब भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे, 4/7 हो गया। ठीक है, अब देखो सिंप्लीफाई करते, 3 दूनी 6 3 3 9, तो इधर सिंप्लीफाई नहीं होगा, कोना कोनी 7 और 2 नहीं होगा, 4 और 3 नहीं होगा, मतलब गुना करो, 4 दूनी 8 7 21, अर्थात -8/21। देख रहे हो ध्यान भटकने पर क्या होता, मेरा जब ध्यान भटक जाता है तो आप मेरे छोटे मोटे भाई बहनियों, ध्यान भटकना नहीं चाहिए। ठीक, मैं बार बार कहता, यहाँ ध्यान दोगे, इस 19/5 को हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो करते हैं ना, 5 या 15, यहाँ पर 4 हो गया, इस तरह चलना है। ठीक है, तो 19/5 = 3 इंटीजर 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अगेन 7 इंटीजर 1/14 है ना, हाँ 14, इसका हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है, तो करते हैं इस दोनों का मल्टीप्लाई, 14 गुना 7 करके इसको जोड़ देना है 1 को, नीचे में 14 का 14, फिर से देखो 14 था, नीचे में 14 लिख देंगे, 14 का पहाड़ा 7 पर करो, 98 98 99। ठीक है, बन गया, इसी तरह बनाना है। अगर यहाँ /3 है तो /3 दे देंगे, 3 का पहाड़ा 12 बार, 36 1 37। हाँ, बस यही काम करना होता है। मेरे ख्याल से 300 का 300 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया, बस हम लोग क्विज ले लेते हैं, आज का काम यही तक होगा। ठीक है, यहाँ पर 7 क्वेश्चन आपके सामने हैं, सातों का सातों बनाने का प्रयास करोगे। यहाँ पर एडेड टू है मतलब प्लस लेना है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब माइनस, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम और लेस देन, दोनों अपवाद में चलता, ध्यान में रखना कौन सा किधर लेना है। मैं हिंट्स दे देता हूँ, अभी हम लोग इंटीजर्स में ये पढ़े हुए हैं, इंक्रीज्ड बाय है तो प्लस लेना है, ये अभी तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन इस पर बनाए, ये सब बनाओगे आप। यहाँ मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर बनाओगे। 7 क्वेश्चन है, 7 में बढ़िया मार्क्स आपको लाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक, जय हिंद।